पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इस ग्रुप 17 के तत्वों की जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है वो NH2 और NP5 होता है। इनके बाह्यतम कक्षक होते हैं, आउटरमोस्ट सब सेल होते हैं, उनमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इनकी जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो क्या होती है? सामान्यतः 1 होता है। और इनकी जो आयनिक त्रिज्या हो जाए या आयनोजेशन रेडियाई या परमाणु त्रिज्या, आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई, तो ये परमाणु आयनिक और परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो इनकी जो परमाणु और आयनिक त्रिज्या होती है, अगर देखा जाए कि आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, तो आवर्त सारणी में इन्हें जब बाएं से दाएं जाया जाता है तो इनकी जो परमाणु रेडिया होती है वो क्या होता है? घटता जाता है। तो आवर्त सारणी में सबसे छोटे अगर कहा जाए इनके आकार, इनकी रेडिया, तो ये सबसे छोटे, इनकी त्रिज्या सबसे छोटी होती है, ये छोटे इनकी आकार होता है। और यही वर्ग में, यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाया जाता है, वर्ग में टॉप टू बॉटम जाया जाता है, टॉप टू बॉटम जाया जाता है, तो इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है और आयनिक त्रिज्या हो वो भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। इनकी जो परमाणु त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या हो, ये क्या होती है? बढ़ती जाती है। और जो इनकी आयनन इंथैल्पी की बात की जाए, आयनन इंथैल्पी की, कि आयनोजेशन एंथैल्पी क्या होता है? तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन के त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, जो उनका गुण होता है, वो क्या होता है? ये कम होता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकते। क्यों नहीं त्यागते? क्योंकि जो ये कहाँ स्थित होते हैं? तो उत्कृष्ट गैस हो, नोबल गैस, यानी कि जिसे उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, इसके पास में स्थित होते हैं, जिसके कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो इनकी प्रवृत्ति होती है ये बहुत कम होती है। और जैसे जैसे हम जो वर्ग में ऊपर से नीचे या टॉप टू बॉटम जाया जाता है, तो इनकी जो आयनिक इंथैल्पी होती है वो क्या होता है? घटता जाता है। और इनकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता की बात की है, तो जो इनकी विद्युत ऋणात्मकता होती है वो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता इस वर्ग के तत्वों की होती है। और इस वर्ग में भी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है वो फ्लोरीन होता है। और इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अधिक होने का कारण है कि इनकी जो नाभिकीय आवेश है, न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियर जो आकर्षण, नाभिकीय जो आवेश होते हैं वो क्या होता है? अत्यधिक प्रभावी होता है। नाभिकीय आवेश अत्यधिक प्रभावी होने के कारण जो इनके आकार होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और ये क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मकता अत्यधिक होती है उसके। और विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे, यानी कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है? घटती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, तो इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है क्या होती है? घटती जाती है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं कहाँ जाए? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं कहाँ जाए तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती जाती है।
और ये आवर्त सारणी में क्या है, बहुत अत्यधिक ऋणात्मक तत्व होते हैं। और आगे एक आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है। तो ये उत्कृष्ट गैस के पास में स्थित होने के कारण इनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद ये क्या होता है, अस्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण जो इसकी ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होती है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। घटने का कारण कि इनकी जो नाभिकीय आवेश है वो क्या होती है, घटती जाती है, जिससे इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है, घटता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी घटती जाती है।